परिस्थिति में तो सारा जीवन, सारी दुनिया जीव है। जैसी जिसकी स्थिति वैसा वो जीता है। लेकिन स्थिति, लेकिन शब्द का मतलब दो है, स्थिति और परिस्थिति। और अंग्रेजी में स्टेट ऑफ माइंड है, तो वहाँ स्थिति शब्द नहीं है। तो उसको अंग्रेज नहीं जानते स्थिति क्या होती है, वो नहीं जानते। हिंदी जानने वाले जानते हैं, क्योंकि ये हमारे ऋषियों से भाषा निकली है। ये स्थिति और परिस्थिति एक ही के दो मायने बताते हैं। इसके बारे में, परिस्थिति और स्थिति के बारे में बताओ। देखो ऐसा है, स्थिति उसको कहते हैं व्यक्ति, विषय, वस्तु किस हाल में, किस हालत की, परिस्थिति, दूसरे की स्थिति, परिस्थिति अभी नहीं बनी, मेरी क्षमता नहीं, उतनी योग्यता नहीं जो मैं आपका साथ दे। पर दूसरा, परिस्थिति, स्वयं पर स्थिति, फिर निष्ठा, वास्तविक हकीकत। तो स्वयं का तो स्वयं पर है, वो चंचल है, ठहराव है। हाँ, ये हो गया, मैं अब ठीक हूँ, मतलब मेरी हालत ठीक, बाहर से भी भीतर से भी मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थ का अर्थ विज्ञानियों ने निकाला है, जो स्वयं में स्थित है वो स्वस्थ है, बाकी सब रोग है। जिससे स्वास्थ्य है, फिर आ गया शरीर के कान वान पेट पता नहीं सब ठीक या ये गड़बड़। तो ऐसे स्थिति, परिस्थिति, परिस्थिति तीन भागों में। लोक व्यवहार का परिस्थिति, स्वयं का ठहराव स्थिति, और दूसरे से जुड़ोगे परिस्थिति। निश्चय हो गया, अब तीन भागों में बच्चा निश्चय हो गया, दो भागों में। तो स्वयं स्थित हो गया, क्या स्थिति हो, अब वो अपना साक्षी बोल के अपना निर्णय दे रहा है ना, भाई कसर है यार, कसर को भी जानता है, पूर्ति को भी जानता है, क्योंकि ये जानने वाला है। अपने को कौन नहीं जान पाएगा कि मैं कहाँ कमज़ोर हूँ, कौन सी आदत मेरे पीछे या मैंने पकड़ रखी। दूसरा शायद अनुमान उसका कच्चा हो सकता है, लेकिन जो स्वयं का, उसे नहीं बच सकता, वो जानता है, क्योंकि वो भुक्त भोगी है, उसमें रोज डुबकी मारता है, उसका चाहे सही या गलत वो अनुभव किया बैठा है। अनुभव धोखा नहीं देता, अनुमान कच्चा हो सकता है, अनुभव प्रमाणिक होता है। सही गलत का निर्णय फिर बात का है कि किस दिशा की तरफ चलना। अनुभव सीख देता है, कोई सीखना चाहे तो अनुभव से सीख निकलती शिक्षा। यार कितनी बार, कब तक, अकेला भी निर्णय लेता है। और यहाँ सामूहिक, ये सामूहिक ताकत दी जाती है।
बात एक बोलेगा, सुनेंगे सभी, और सबके काम की बात, बेकाम की बात तो होती ही नहीं। सत्संग ही हुआ तभी समझो मेरे काम की बात होती है। और काम वही है जो मूल गए थे। और जब जो मूल की तरफ आया उसका भ्रम गया, अंधविश्वास गया, पाखंड गया, उसका जाल कट गया। वो स्थित हो, स्वयं में स्थित अपने आप, और फिर देह संबंध खड़ा, देह को लेके खड़ा है तो परिस्थितियाँ साधक भी हो सकती और बाधक भी हो सकती, और परिस्थिति उस पर तो कोई अधिकार ही नहीं, उसकी हो जाए। तो ये शब्दों में अर्थ होता है, एक शब्द के अनेक अर्थ भी होते हैं। तो उनका अध्ययनशील बात तो इतनी है, सदगुरु ने कहा कि 34 अक्षर का यह विशेष है, सहस्त्रों नाम यही में देखा। 34 अक्षर से निकले जो ही पाप पुण्य जानेगा सो, वो समझेगा इस बात को। आम व्यक्ति की पता नहीं किस स्तर के लोग यहाँ हैं, वो वहाँ पर भीड़ और उसका गणना का निर्णय लेगा। तो जहाँ ये अभी जैसे बैठे हैं, करीब करीब सारे भाई जानकार हैं, भले ही उतने रहन सहन में और जीवन मुक्त नहीं होंगे, लेकिन मनुष्य पद के अधिकारी, हिंसा नहीं करते, मांस नहीं खाते, और जो अंकुर खाता है, दाल चावल रोटी सब्जी फल फ्रूट, वो मनुष्य पद का अधिकारी। अंकुर भखे सो मान, मांस भखे सो स्वान। वो चाहे प्रवचन करता हो न करता हो, भजन याद हो न याद हो, उसने पक्की बात को पकड़ लिया। और जीव बधे सो काल सदा नरक परवान। अंकुर भखे सो मानवा, मांस भखे सो स्वान, और जीव बधे सो काल है और सदा नरक परवान। दिन दिन चलता है। इसलिए बंधन कर्मों का है, कर्मों का सुधार जीवन में हो। दूसरे की तरफ ज़्यादा मत लपको, अपनी तरफ रुको और झुको। हमें कोई देख कर मानता है, अच्छी बात है, उसका ज्ञान कम नहीं होता। हाँ बोलो। जैसे कि पूरे ब्रह्मांड का मालिक ईश्वर एक ही है, नहीं, वो झूठ है, उसका अस्तित्व नहीं है। तो इसका कोई चलाने वाला तो है जो चल रहा है। ये अपने गुण धर्मों से, जैसे दिन रात का बनना, बरसात का पानी का बढ़ना, इसको प्रकृति कहते हैं। जैसे पानी नीचे से उठता है, जी। ऊपर गया, ऊपर पानी थोड़ा ही भरा है, कैसे पानी गया, तो उसका तत्वों का नियम है, सूर्य की किरणों से पानी उठता है, वातावरण से ले जाए, बादल बने, शोषक प्रेरक हवाएं चली, वही ऊपर का गया हुआ फिर नीचे आएगा। नीचे कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, तो जैसा वातावरण बना, और फिर नदी नाला होकर फिर समुद्र पहुंच गया, ऐसे सर्कल हो गए। तो उनका इसके पीछे कोई तो है, कोई मतलब ये इनके पीछे कोई नहीं, उनके अपने गुण धर्म निहित उसी में, अलग से कोई कैसे करेगा, वो बात जचती नहीं। कोई कौन कहाँ बैठा है, उसको निराकार बताया दिया, निराकार प्रभु। और बता तो दिया है, निराकार का मतलब हो गया जिसका कोई आकार ही नहीं, ईश्वर का कोई आकार नहीं बताते। तो जिसका कोई आकार ही नहीं है, और जगत साकार है, तो रचना कैसे करेगा वो? साकार साकार का तो संयोग होता है, जी। निराकार का तो कोई तथ्य नहीं हुआ। तो सृष्टि का रचाने वाला तो उसको सृष्टि सदा की है, आपको बोध नहीं। सत्संग अभी अच्छा ज्ञानी पुरुष से आमने सामने नहीं हुई,
आज हिम्मत जुटा के यहाँ आ गए। ये जो सृष्टि की रचना है, सभी ने माना है, करीब करीब पूरा धार्मिक जगत मानता है कि कोई इसका रचयिता है और ये उसकी रचना है। ऐसा पढ़ते सुनते एक दूसरे से आए, वही बात आप कह रहे हो। अब इस पर यहाँ मैं इधर उधर की बात करके मैं आपको खुश करके भेज सकता हूँ, ठीक, मगर उससे कल्याण नहीं होगा, सुधार नहीं होगा, जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, आपको शांति नहीं मिलेगी। उम्र कच्ची भी नहीं, बच्चे हो नहीं, इतने बूढ़े भी नहीं हो, कुछ नहीं समझ, ठीक समझ की अवस्था लिए हुए। तो इस पर आपने विवेक करना पड़ेगा। और विवेक में एक ऐसे ढंग से आपको बताऊं, ये जगत है, ये इसका रचयिता है। रचयिता वो सबका मालिक है, प्रभु इत्यादि नामों से उच्चारण करते हैं, ईश्वर ऐसा कहते हैं ना, वही बात आप कह रहे हो। तो अगर ये रचयिता है, ये इसकी रचना है, ये जगत, और ये जगत का कर्ता हुआ, रचयिता हुआ, तो यहीं पर भी शंका खड़ी होती है। अगर यहाँ मान लो कि यहाँ पहले प्लाट पड़ा था, खाली खेत थे, मकान नहीं था, अब मकान बनाया, तो मकान दिख रहा है, तो मकान का बनाने वाला भी कोई होगा। जी। तो अब मकान का विश्लेषण करो, मकान कैसे बना। तो कहीं से लोहा लक्कड़ इधर उधर भाग कर इकट्ठा करके ले आया, कड़ी आ गई, गाटर आ गए, मिस्त्री बुला लिए, ईंट बनवा ली भट्ठे पर, कहीं कहीं का मटेरियल इकट्ठा हो गया, जो जिससे मकान निर्मित होता है। ऐसा ही किया है, जी। ठीक। पहले मकान नहीं था, मकान का बनना ये कहता है कि कोई न कोई बनाने वाला है, ठीक। ये उदाहरण तो मैंने आपको विस्तृत भाव से बताया। अब उसकी तरफ चलो जिसको लोग मानते हैं। ये तो तय था कि मकान बनाया, क्योंकि यहाँ मकान नहीं था, प्लाट था, लेकिन जिसकी रचना प्रभु सबका मालिक है, ईश्वर सर्वशक्तिमान, उसने जगत की रचना की। इसका मतलब ये चीज़ें तो कहीं थी, वहाँ से उठी है, यहाँ आके रुकी। लेकिन जिस मालिक ने जगत को बनाया, तब तो जगत का कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। रचयिता वो है, ये उसकी रचना है। रचयिता कौन है? ईश्वर परमात्मा कहते हैं ना, सबका मालिक है। तो वहीं से वो, अब आपके पास कितना दिमाग है, इसी बात में पकड़ में आ जाए। मैंने उदाहरण दिया एक यहाँ प्रत्यक्ष का, मकान प्लाट भी था, उस पर नींव खोदे, जो कुछ ऊपर खड़ा किया, ये इधर से उधर से बटोर के मकान बन गया। तो यहाँ मकान भी है, मकान का मालिक भी। ठीक इसी प्रकार ये संसार, ये जगत है, ये सृष्टि है, तो इसका कोई रचयिता भी है। वो रचयिता को ईश्वर कहते हैं, सबका मालिक एक वो कहते हैं। मगर ये कहते हैं और लिखते हैं, ये बात सत्य में घटती भी है नहीं, इसका विवेक करना चाहिए। उन्होंने कहा, हमने सुन लिया, उन्होंने लिखा, हमने पढ़ लिया, मगर उस पर जब विवेक करेंगे, छानबीन जैसे इसकी जानकारी की, तो इससे पूछा जा सकता है, ईंट कहाँ बनवाई, गाटर कहाँ से लाए, यार मैं भी एक प्लाट वो कुछ, तो इससे पूछताछ हो सकती है, ये ठीक है। लेकिन जिसने
पूरी जगत की रचना की, उसकी ये रचना और रचयिता, सब जगह पढ़ा सुना लिखा देखा भी, ट्रकों पर भी लिखा रहता है सबका मालिक एक होता है कि नहीं। अब इन बातों को हम झटपट मान लेते हैं, उस पर विचार विवेक छानबीन जानकारी कुछ नहीं करते। यहाँ सत्संग में विवेक पैदा होता है, ये कसौटी है कि उसने जो बात लिखी वो खरी या खोटी, उसने जो बात कही वो झूठ या सही। जब 10 पैसे की हंडी भी बाजार में लेने जाता आदमी, वो टक टक करके देखता है, क्यों? कहीं कच्ची नहीं हो फूटी नहीं हो, कुछ भी लेने जाएगा। दुआ बनाया है साहब ने कि 10 पैसे की हंडी लाओ, ठोक बजाए तब दाम चुकाओ, बहुत दाम का हीरा भाई, क्यों ना परीक्षा करके लाए। तो जब सत्य के नाम पर फिर इतना धोखा झांसा सब पी जाता है आदमी, कोई विवेक विचार नहीं। तो जरा विवेक करिए, कैसे विवेक होता है। अगर वो रचयिता है, हाँ दे दो, मैं अपनी बात रोक दूँ, 1-2 मिनट यहाँ करो, अगर मैं कहूँ तब उठा लो। उसने इस जगत की रचना की, इसका मतलब जगत नहीं था। रचना शब्द ये कहता है कि पहले जगत नहीं था, तब उसने रचा तो रचयिता हुआ। और दूसरा सवाल फिर साथ साथ खड़ा होता है, जब यहाँ कुछ था ही नहीं तो कहाँ से ला के रचा? जनारा तो इधर उधर से जा करके अपना मैटेरियल जुटा लिया, ये तो बात बिल्कुल प्रत्यक्ष हो। मगर ये पूरा जगत कुछ था ही नहीं, सबका मालिक एक कह तो दिया और लोग सुन के पी भी गए। विचार कितने किए, विवेक किसने किया? यदि आपने ठीक सत्य चाहिए तो विवेक करें। क्या कोई चीज़ कहीं भी नहीं तो कहीं से आ सकती है क्या? कुछ नहीं था यहाँ। चलो आपके कहने से एक मालिक था। 3 चीज अमर पर प्रकृति परमात्मा और आत्मा, ये तीनों चीज सदा, जिसको सनातन बोलते हैं, अनादि बोलते हैं ना। तो फिर रचा क्या? ये तो फिर उसकी रचना परमा, जैसे एक साइकिल का चक्कर होता है ना जी, कहाँ से शुरू होया उसको ये नहीं बता सकते भी ताड़ी कहाँ से शुरू हुई है। तो सृष्टि का यही है जी, 3 चीजों भी एक ही पकड़, पहले जो बोला था, अब सवाल में फर्क हो गया। पहले सवाल कुछ और था, पहले थी रचना और रचयिता, ठीक। तो वो बात कच्ची हुई, कोई चीज़ कहीं नहीं थी तो कहीं से आ नहीं सकती। हुई जो थी ना, तीनों चीज अनादि बता दी ना। इतना रखिए, अब इतना रखो। अगर ये तीनों चीज़ें हैं अनादि, ठीक, तो अनादि का कोई रचयिता नहीं होता। वो अलग से हो गया ना, ईश्वर आत्मा। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो कितने नाम गिनाओ, जो अनादि वस्तु है उसका कोई रचयिता नहीं होता। अनादि सदा से, हमेशा से, ऐसा समय कभी नहीं था कि ये न हो। जिस शब्द का विस्तृत भाव हमारे सामने अभी प्रत्यक्ष है, ये जगत सामने है। अपने अपने गुण धर्मों से अपना काम कर रहे हैं, तो वो जड़ है, उसमें कोई चेतना नहीं। किसमें? मिट्टी पानी आग हवा। विज्ञान के सूत्र 118, वो चलो 5 के भीतर ले लो, जो आम आदमी समझ। आज जैसे ये सिस्टम खड़ा हुआ है, ऐसे ही सदा से कैसे कोई चलाने वाला अपने गुण धर्मों से, उसी में भी निहित है।
जैसे दिन रात का बनना आज भी बन रहे हैं। अभी रात होती चली जाएगी, अमेरिका में दिन निकलता चला है। तो जिस तरफ उसका प्रकाश उधर अंधेरा, दिन रात बनेगी। कौन बनाता है? प्रकृति की अपनी क्रिया है। प्रकृति को ही कह दे जी, जैसे आपने प्रकृति का नाम दिया तो हम उसको प्रकृति को परमात्मा उसको आप जो कह रहे हैं परमात्मा मानते हैं कि ईश्वर। प्रकृति को, ईश्वर को जी, कि आत्मा और ईश्वर जो है वो सबको चलाता है, वो सब जगह है। हाँ जी, पूरे ब्रह्मांड में। हाँ, सब जगह कण कण में ऐसा शब्द है। हाँ जी, तो अभी वो भी बात नहीं घटती। यदि एक सत्ता ताकत कण कण में ही है तो किसको कौन बताएगा, कौन सुनेगा? परमात्मा के बनाए हुए जो नियम है। क्या गई गजब की बात हो गई। मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? यदि एक वस्तु सब जगह है, हमने एक जगह तो नहीं बता, पूरे ब्रह्मांड में बता रहे मैं हो। बोल रहा हूँ उसकी व्यापक है। सत्ता है, ये ईश्वर की सत्ता पूरे ब्रह्मांड में। व्यापक है। हाँ जी, आगे बात, हाँ जी, यदि वह सब जगह है तो किसको कौन उठाएगा और कौन उठेगा? कोई चीज, जैसे मैं अलग हूँ, अभी आपके पास उतना विचार हो तो फिर समझ। एक वस्तु सब जगह है, जी, उसको व्यापक, सर्वव्यापक हाँ जी, किन्हीं शब्दों का प्रयोग कर जी, तो इसका मतलब है कि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वो न हो। नहीं, मोटी बात हो गई। हाँ जी, अब यदि एक ही चीज सब जगह है, ठीक, तो कहेगा किसको, कौन सुनेगा? तो उसका नाम सर्वशक्तिमान भी हो जाए, वो अपने आप ही कर लेगा क्या पूरा काम कमाल जी। की बात हो वो अपने आप ही कर गई। लेगा पूरा काम। ये जितने आदमी बैठे हैं, ये आप समझो भाई, ये भाई कोई छोटा बच्चा नहीं है। माना कि पूछना कोई अपराध नहीं, मैं खुश हूँ, पूछना चाहिए भी। मगर अब आपके पास कितना विवेक है? आपका बेटा भी पीछे बैठा हो, वो भी आपको त्रास दे, यार महात्मा कुछ कह रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, आप कहते हैं वो सब जगह है, तो चाय पी लो, फिर 10 मिनट बैठ के फिर उठेंगे।